तो आप लोगों को हम पिछली कक्षा में बतला चुके हैं, एक बार और इसके बारे में हमने 60 में आपको बतलाया था या नहीं बतलाया था? आज फिर से हम पढ़ेंगे संविधान की भाषाएं। संविधान में कुल कितने भाग हैं पहले बतला चुका हूं, 22। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395, ये भी बतला चुका हूं। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। और जब संविधान बना था हमारा उस टाइम संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? इस टाइम 12 हैं, जब संविधान बना था उस टाइम संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में बताया गया है संविधान की भाषाओं के बारे में, यानी भारत की ऐसी भाषाएं जो संविधान में लिखी गई हैं। संविधान में कहां लिखी गई हैं? 8वीं अनुसूची में। कहां लिखी गई हैं? 8वीं अनुसूची में लिखी गई है। क्लियर? 8वीं अनुसूची में लिखी गई हैं। भूगोल में हमने आपको बतलाया है प्रत्येक राज्य की स्थिति, और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हमने आपको बतलाया है कि पूरी दुनिया में भारत की स्थिति क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बतला चुके हैं। आपको यह भी बतला चुके हैं भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। तो कुछ प्रत्येक राज्य की कुछ न कुछ भाषाएं हैं, प्रत्येक राज्य की कुछ न कुछ, और उन भाषाओं को संविधान में लिखा गया है। सारी भाषाओं को संविधान में नहीं लिखा गया है, सारी भाषाओं को संविधान में, जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, लेकिन राजस्थानी भाषा को संविधान में नहीं लिखा गया है, संविधान में नहीं बतलाया गया है राजस्थानी भाषा के बारे में। नेपाली विदेशी भाषा है, लेकिन नेपाली भाषा के बारे में संविधान में बतलाया गया है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें कुल कितनी भाषाएं लिखी गई थी? अभी कितनी भाषाएं हैं? अभी 22 भाषाएं हैं। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, जो कि आपकी सुविधा के लिए ब्लैक बोर्ड पर पहले से ही लिख दी गई हैं। आपकी सुविधा के लिए ब्लैक बोर्ड पर पहले से ही लिख दी गई हैं। तो देखते हैं जम्मू कश्मीर। अब तो ये राज्य नहीं रहा, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। एक का नाम है जम्मू कश्मीर, दूसरे का नाम है लद्दाख। लेकिन दोनों में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है कश्मीरी, जिसका नाम है कश्मीरी को संविधान में लिखा गया है। कब लिखा गया था? जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। पहले हम उन 14 भाषाओं के बारे में बताएंगे आपको जो भाषाएं संविधान बनने के टाइम पर हमारे संविधान में मौजूद थी। बाद में संशोधन के द्वारा 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। बात समझ गए? क्लियर? बाद में 8। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। मैप आपको पता है, प्रत्येक राज्य की राजधानी भी आपको बतला दी गई है। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थान में राजस्थानी हिंदी बोली जाती है, लेकिन राजस्थानी भाषा हिंदी का पार्ट है। राजस्थानी भाषा किसका पार्ट है? हिंदी। और चूंकि हिंदी संविधान की 14 भाषाओं या 22 भाषाओं में मौजूद है, इसलिए राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान में स्थान नहीं दिया गया है। क्लियर? अब राजस्थान की बात है गुजरात। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गुजराती भी हमारे संविधान में लिखी गई है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। तमिल में, और तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। एक जी के यहीं पर और जान लीजिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। राज्य के गठन के कई तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका है भाषा के आधार पर। राज्य के गठन के कई तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका है भाषा के आधार पर। और भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है तेलुगु। उड़ीसा में भाषा बोली जाती है उड़िया। इस समय उसे कहते हैं उड़िया। पहले जब संविधान बना था उसे बोलते थे उड़िया। पर छोटी मात्रा री या उड़िया। इस समय क्या बोलते हैं? उड़िया। 96वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, उसके तहत उड़िया को उड़िया कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? उड़िया। इस समय इस भाषा का क्या नाम है? उड़िया। जब संविधान बना था उस भाषा का क्या नाम था? उड़िया। क्लियर?
किस संशोधन द्वारा? 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। अभी तक हमारे संविधान में कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। कितने संशोधन हो चुके हैं? 105। और 96वें नंबर यानी 96 नंबर पे जो संशोधन हुआ था वो क्या हुआ था? उड़िया को उड़िया में कन्वर्ट कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। अच्छा, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बंगाल राज्य हुआ करता था जिसका विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। जिसका विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। पश्चिमी हिस्सा भारत को मिल गया तो हमने इसका नाम रख दिया पश्चिम बंगाल, और पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान को मिल गया था। पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान को मिल गया था, उसे बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में बांग्लादेश के नागरिकों ने पाकिस्तान से आजादी पा ली, उसके बाद उसका नाम रखा बांग्लादेश। अर्थात पूर्वी पाकिस्तान का उदय कब हुआ? 1947 में। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1971 में। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1971। सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन किया था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने। ये 10 भाषाएं आप पढ़ चुके। असम, यहां पर 7 राज्य हैं भारत के। कितने राज्य हैं? इनको हम 7 बहनें कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे 7 बहनों से आपका आशय क्या है, यानी 7 बहनों से आपका तात्पर्य क्या है? 7 राज्य, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 7 पहाड़, ऑप्शन सी 7 नदियां, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। आप कहेंगे ऑप्शन ए 7 राज्य। 7 बहनों का तात्पर्य होता है 7 राज्य। इन 7 बहनों में एक राज्य सिक्किम जब जोड़ दिया जाता है तो उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। यानी उत्तर पूर्वी राज्यों की संख्या भारत में कितनी है? 8। और 7 सिस्टर की संख्या कितनी है? 7। इसमें से एक राज्य है असम। 7 सिस्टर में एक राज्य है असम। असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? असमी। हिंदी, उर्दू और संस्कृत बोली जाती है यूपी में, बिहार के कुछ पार्ट में, एमपी में, और राजस्थान में और हरियाणा में। ठीक, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान में बोली जाती है कौन सी भाषा? हिंदी, उर्दू और संस्कृत। क्लियर हो गया? ये 14 भाषाएं जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में मौजूद थी। बाद में हमारे संविधान में संशोधन हुआ। आप लोग आवाज मत कीजिए। बाद में हमारे संविधान में संशोधन हुआ। सबसे पहला संशोधन होता है 1968 में। सबसे पहला संशोधन कब होता है? 1968 में। 1967, सॉरी। सबसे पहला संशोधन होता है 1967 में। उसका नाम था, एक भाषा जोड़ी गई संविधान में जिसका नाम था सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। 21वां कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, अमेंडमेंट मीन्स संशोधन, एक्ट मीन्स अधिनियम। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई सिंधी। किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू है यानी इस समय कहेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। इस समय कहेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन सी भाषा बोली जाती है? सिंधी। सिंधी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है सिंधी। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा। उसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई संविधान में। 1, 2, 3। एक का नाम था नेपाली। एक का क्या नाम था? नेपाली। एक का नाम था मणिपुरी। एक का नाम था मणिपुरी और एक का नाम था कोंकणी। कोंकणी। मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है। नेपाली नेपाल देश में बोली जाती है, भारत में नहीं बोली जाती है। और कोंकणी महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो तट है उसको कोंकण तट हम बोलते हैं, वहां पर बोली जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के आसपास। इसको जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। 1900 यानी संशोधन हुआ था 1992 में। संशोधन का नाम था 71वां संविधान संशोधन अधिनियम। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कितनी भाषाएं हो गई? 14 4 18। 14 4
अब 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं हमारे संविधान में जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? पहला है बोडो, दूसरा है डोगरी, तीसरा है मैथिली, चौथा है संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इनको हमारे संविधान में जोड़ा गया है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। किसके द्वारा? 2003 के द्वारा। अर्थात 2003 में 4 भाषाएं हमारे संविधान में जोड़ी गई, 1992 में 3 भाषाएं हमारे संविधान में जोड़ी गई, 1967 में 1 भाषा हमारे संविधान में जोड़ी गई। कुल 3 बार हमारे संविधान में भाषाएं